तो हम वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृश्चिक लग्न का चार्ट हो और बृहस्पति आपकी कुंडली में 11वें भाव में स्थित हो और अगर तब आपको बृहस्पति की महादशा हो तो किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। 11वें भाव में अगर देखा जाए तो बृहस्पति अब कन्या राशि में आपके स्थित होंगे। कन्या राशि में स्थित बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा विस्तार देंगे, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी और समझदार बनाएंगे। इस स्थिति की वजह से आपके जीवन में जो भी धन को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को आप आसानी से दूर कर सकेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से। यहाँ बृहस्पति अक्सर आपको दूसरे लोगों से फ़ायदा करवाएंगे हमेशा ही, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति अपने धन को, अपनी संपत्ति को और जो भी उसके पास एसेट है उसको सही तरीके से वो काम में ले सकेगा। इसके अलावा आपका नॉलेज, आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेगी इस दशा के दौरान, क्योंकि बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित महादशा होती है। इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ये बृहस्पति प्रोवाइड करेंगे इस महादशा में। इस वजह से हो सकता है कि आप कोई ना कोई नया कोर्स वगैरह करने के लिए भी देख सकते हैं या स्टडी वगैरह के लिए भी कुछ नया प्लान कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको वास्तव में आपकी संतान पक्ष के लिए, आपकी खुद की एजुकेशन या अपनी हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। बृहस्पति के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है तो उसको आपको जरूर देख लेना है। हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ बुध के साइन में है और बुध का जो बृहस्पति के साथ संबंध है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 11वें भाव में होने की वजह से निश्चित ही यहाँ बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। और क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन आपको बुध को अवश्य देख लेना चाहिए बुध आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। इसके साथ साथ यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का अगर बृहस्पति पर प्रभाव पड़ रहा है तो आपको उस ग्रह को भी चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर बृहस्पति की स्थिति की बात की जाए तो बृहस्पति यहाँ अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से जो बृहस्पति के शुभ प्रभाव है वो नहीं देखने को मिलेंगे। इस वजह से आपको धन को लेकर जो समस्याएं आएंगी उसमें मेनली आप जो निर्णय लेंगे धन या संपत्ति को लेकर, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहेगी। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से ज़्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे और आपके ज्ञान का फायदा दूसरे लोगों को भी मिलेगा या आपकी अंडरस्टैंडिंग का फायदा दूसरे लोगों को भी मिल सकेगा। ऐसे में आप किसी को भी कोई अगर सलाह देते हैं धन संपत्ति के मामले में, कैरियर के मामले में या किसी भी अन्य मामले में, तो वो सलाह दूसरे लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ सकेगी। इस दशा के दौरान मान लीजिए अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया या कोई ऐसा लेन देन पैसे का किया तो वो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा वो लौटकर वापस नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पर किसी की भी सहायता करते समय आपको थोड़ा सोचना समझना चाहिए और अच्छे से डिसीजन लेके ही काम करना चाहिए। बृहस्पति की यहाँ पर अगर मान लीजिए शुक्र का सपोर्ट मिल जाता है बृहस्पति को, या फिर बृहस्पति को सूर्य या दूसरे किसी भी ग्रह जैसे चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के रिजल्ट जरूर काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति स्थित हैं तो मुख्य रूप से बृहस्पति को यहाँ काफी बली होना पड़ेगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव के स्वामी हैं तो ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में बहुत सारे इनकम सोर्सेज लाने में मदद करेगा। आप अपने खुद के एफर्ट की वजह से, खुद के नॉलेज की वजह से या खुद की क्वालिफिकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेज अपने ये दशा के दौरान क्रिएट कर सकेंगे। तो ये जो महादशा है आपके जीवन में वास्तव में धन संबंधी वैल्यू तो ऐड करेगी ही करेगी। मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए, रेपुटेशन के हिसाब से देखा जाए तो भी ये महादशा आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। अब क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप अपनी वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे काम में भी आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। मुख्य रूप से बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाने, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने और आपकी विवेकशीलता को बढ़ाने का काम करेंगे। बृहस्पति की महादशा ज्ञान आधारित ही होती है हमेशा। इससे पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं और राहु की महादशा काफी लंबी 18 वर्ष की महादशा होती है, लेकिन राहु की महादशा अलग तरीके से संचालित होती है। हमेशा वो आपको आपके ऑब्सेशन से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से संचालित करती है और आप काफी ज्यादा भ्रम का शिकार भी होते हैं उस महादशा में। लेकिन ये महादशा आपके लिए ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक रहेगी।
हालांकि आपको ये जरूर देख लेना है कि राहु का संबंध या केतु का संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो राहु की महादशा में जो कुछ आपने सोचा था या जो कुछ पाने की आपने चेष्टा रखी थी, शायद वो आपको इस महादशा में नहीं मिलेगा और या उस प्रकार से नहीं मिलेगा जिस प्रकार से आप वास्तव में चाहते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा में आपको आपके ज्ञान के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ईमानदार बनाता है और दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित भी बनाता है। लेकिन हमेशा दूसरों की सहायता करते समय आपको एक लिमिट रखना पड़ेगा और एक लिमिट के बाद किसी को भी आपको ना कहना सीखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी काम के लिए हाँ बोल दें। तो यहाँ पे काफ़ी सोच समझ कर आप फैसला लेने वाले हो। अगर यहाँ सूर्य का सपोर्ट है, चंद्रमा का सपोर्ट है या इवन शुक्र का भी सपोर्ट है तो भी आपके लिए रिजल्ट काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं उस केस में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी धन या संपत्ति को लेकर। तो ये बृहस्पति आपको काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने लिए रेगुलर इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं और अधिकतम आप अपने ज्ञान का प्रयोग भी कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा, आपके सीखने, समझने, सोचने या सही डिसीजन लेने की एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। इस प्रकार के बृहस्पति में बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे और ज़्यादातर लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए आपके सामने आ सकते हैं। तो आप दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और दूसरों के मन में कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी इमेज भी क्रिएट कर सकेंगे। यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर शनि का संबंध है बृहस्पति से तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें हों, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो, या आप जो भी काम कर रहे हैं अगर बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी स्लो चलेगा। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए, अब बृहस्पति क्योंकि आपके 5वें भाव के भी स्वामी, तो मुख्य रूप से इस दशा के दौरान आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अपना कोई भी डिसीजन लेंगे, चाहे वो धन से संबंधित है, चाहे वो संतान से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है या किसी भी अन्य काम से संबंधित है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा रहने वाला है आपकी लाइफ पर। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि ये महादशा आपको कौन से एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है। हो सकता है आपको ये महादशा बहुत लेट एज में आ रही है, हो सकता है मिड एज में आ रही है या बहुत अर्ली एज में आ रही है, तो इनका भी अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रह हैं जो 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उनका प्रभाव बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा और आपके 5वें भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो उसका डायरेक्टली प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे। तीसरा भाव जहाँ की मकर राशि है, मकर राशि होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी या सोचने समझने की क्षमता देगा और आपको काफ़ी बिजी रखेगा किसी भी पर्टिकुलर काम में। जैसे कि आप ट्रेवल करने में बिजी रह सकते हैं, आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, डिसीजन लेंगे तो काफ़ी सोच समझ कर लेंगे। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड का प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे और अपनी क्षमता का जितना अधिक आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से आपका कम्युनिकेशन काफ़ी मजबूत होगा, आप मार्केटिंग वगैरह में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कोई भी अगर अन्य ग्रह बैठा है तीसरे भाव में तो उसका बहुत डिफरेंट प्रभाव रह सकता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। अब 5वां भाव बृहस्पति का खुद का ही भाव है, इसलिए यहाँ बृहस्पति आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इस वजह से आपके डिसीजन मेकिंग पे, आपके सोचने समझने के तरीके, आपके किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का जो आपका नज़रिया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। ऐसे बृहस्पति की दशा में वास्तव में आपका अंतर्मन भी आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेगा। इस वजह से आप कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं ये फैसला बहुत जल्दी ले सकेंगे। इससे आपको एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सकेगी। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होने की वजह से अक्सर आप अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, अपनी एजुकेशन और अपने सभी मामलों में बहुत ज़्यादा चिंता भी करेंगे। लेकिन जितना अधिक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे या जितना अधिक अच्छे से अपने ज्ञान को प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए महादशा काफ़ी अच्छी रहेगी। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो ये कहीं ना कहीं कुछ आपके आइडियाज़ में कुछ इनोवेशन ला सकता है, आपकी सोचने समझने का नज़रिया काफ़ी अलग तरीके का हो सकता है
और हमेशा आप कोई भी प्रॉब्लम जीवन में जो भी आ रही है उसके लिए एक हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हुए नजर आ सकते हो। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है यहाँ वृषभ राशि है, इसलिए अब शुक्र का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे कोई अन्य ग्रह अगर बैठा है तो आपको उसको भी चेकआउट कर लेना है, लेकिन बृहस्पति की यहाँ दृष्टि कहीं ना कहीं अब आपको बहुत सारे लोगों से जोड़ेगी। इससे आपको नेटवर्क विस्तार में मदद मिलेगी। और आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या पहले से बृहस्पति की महादशा के पहले से भी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो बहुत ही अलग प्रभाव रहेगा यहाँ बृहस्पति का। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगे, आपको वास्तव में समझ सकेंगे या आपकी वास्तविकता को पहचान सकेंगे। तो लोगों में एक अलग प्रकार का ट्रस्ट आप डेवलप कर सकेंगे इस स्थिति की वजह से। इसके साथ साथ इस बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके कोई नई पार्टनरशिप होना, मैरिज वगैरह होना या जीवन साथी से भी सहयोग मिलना अपेक्षित है। हालांकि यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा हो तो प्रभाव थोड़े बहुत डिफरेंट जरूर हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये महादशा में अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे। हो सकता है कि उनको राहु के भी कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, बृहस्पति की महादशा इवन चल रही है इसके बावजूद भी। ऐसा आपके लिए तब होगा जब आपकी कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठे हों, और हो सकता है बृहस्पति उतने मजबूत स्थिति में ना हो या बृहस्पति उतने बलाबल के साथ ना बैठे हों। ऐसे में जब आपकी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो जाएगी, इसके बावजूद भी राहु का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा और ये लगभग 5-6 महीने तक या किसी किसी केस में 10 महीने तक भी रह सकता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है और आपको बिल्कुल भी यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ बृहस्पति की जो महादशा है 16 वर्ष की महादशा होती है। 16 वर्ष की महादशा के दौरान बृहस्पति आपकी मेंटलिटी में, आपके सोचने समझने में, आपके निर्णय लेने में बहुत सारे बड़े बदलाव लेकर आएगा, लेकिन ये बदलाव स्लो होंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आपको जस्ट अपने नॉलेज के बेस पे या अपनी बुद्धि के आधार पे काम करना है। बृहस्पति की दशा के दौरान अब आपकी एज के हिसाब से क्या क्या असर पड़ सकता है इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको यह महादशा लगभग 15 साल की आयु तक अगर आ जाती है, तो अब आपकी एजुकेशन में, आपके सीखने समझने की क्षमता या आपके निर्णय लेने की क्षमता पर बृहस्पति बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे। इसके साथ साथ आपको आपके फैमिली ने किस प्रकार का माहौल दिया है, किस प्रकार का वातावरण क्रिएट हुआ है आपके पढ़ने लिखने को लेकर, और आपको माता पिता ने किस प्रकार से गाइड किया है, ये सबका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और शुरुआत से ही आप काफ़ी ज़्यादा विद्वान व्यक्ति के तौर पर, ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर और समझदार व्यक्ति के तौर पर नजर आ सकते हैं इस दशा के दौरान। इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी खुद की एबिलिटी को पहचान सकेंगे छोटी आयु से ही, और उसको सही प्रकार से यूज भी कर सकेंगे। बृहस्पति के साथ अन्य कोई ग्रह हो तो इसमें प्रभाव डिफरेंट हो सकता है। बृहस्पति का ये जो प्रभाव है छोटी आयु से ही, ये आपके पूरे जीवन भर ही काम आएगा। हो सकता है कि आपको अगर शुरुआत में बृहस्पति की महादशा आई है तो आप काफ़ी लंबे समय तक ये जो बृहस्पति ने आपको ज्ञान दिया है, जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी है, उसका उपयोग कर सकेंगे। अब मान लीजिए बृहस्पति की महादशा किसी को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे में बृहस्पति आपको दूसरों से जुड़ने में काफ़ी मदद कर सकते हैं, आपको एक अच्छा बिजनेस माइंड दे सकते हैं, या आपके कैरियर को लेकर बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ बृहस्पति दिखा सकते हैं, धन संबंधी मामलों में, संपत्ति संबंधी मामलों में। और विशेष रूप से आपके जो डिसीजन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज या बहुत सारे ऐसे अवसर लेकर आएगा जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकें और जहां पर आप अपनी एबिलिटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो ये वो सही समय होगा आपके लिए 25 की एज के बाद से लेके 35 की एज तक, जहां पर आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी जातक को बहुत लेट एज में, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में अगर ऐसी दशा आ जाती है तो ये महादशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने में और मान सम्मान अर्जित करने में ज़्यादा सफलता देगी। इसके अलावा लोगों के साथ जब भी आप जुड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपका अलग प्रभाव पड़ेगा दूसरे लोगों पर, और ज़्यादातर आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो सकते हैं लेट एज में। ज़्यादातर आप लोगों को मोटिवेट करने वाले हो सकते हैं या उनको कोई ना कोई अच्छी ऐसी एडवाइस दे सकते हैं जो उनके जीवन भर काम आ सके। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आपके लिए जब भी बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित होते हैं और आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो।